बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घुसा व्लॉग्स। अजीज़ान मोहतरम, एक और फिर अजीब किस्म की खबरें, अजीब किस्म की बातें आ रही हैं मुसलसल सीमा हैदर की तरफ से। कोई ना कोई गड़बड़ हुई जा रही है, कोई ना कोई। अब ऐसा लग रहा है कि सीमा थक चुकी है बहुत बुरे तरीके से। जैसे कि कल पता चला कि सीमा हैदर की तबीयत ख़राब है, वो जो है वो बेड रेस्ट पर है, उसको ड्रिपें लग रही हैं। ज़ाहिर है, देखें, चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, इंसान ही तो है ना अव्वल आखिर। कितना लोगों को सारा दिन वो फेस करती है, कितने ज़्यादा मीडिया को फेस कर रही है, फिर उसके बाद वो उसको एटीएस की टीम में आके उठा के ले जाती हैं, एजेंसीज की आके उठा के ले जाती हैं। मोहल्ले वाले, घर वाले सब सवाल कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ ज़ाहिर है इस वक्त उसके जहन में चल रहा होगा। उसके जहन में इस वक्त सिर्फ ये चल रहा होगा, किसी भी तरीके से मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँ, जैसे उसने अपनी हर वीडियो के अंदर कहा है। उम्मीद है कि कल वाली जो आपने वीडियो देखी उसमें आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर वीडियो गौर से देखिएगा दोबारा, तो आपको कुछ थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट समझ लीजिएगा, रिफ़्रेश हो जाएंगे आप। अच्छा जी, कल एक हैदर की वीडियो नज़र आई मुझे, जिसमें वो जो है वो खाना काबा के उसमें अहाते में, मतलब जो उम्रा है वो अंजाम दे रहा है और वहाँ पर दुआ कर रहा है अपने लिए। आप देखें कि एक तरफ ये सच्चा आदमी, जिसके किसी भी तरीके से उसके बिहेवियर से नहीं लग रहा कि वो कहीं से भी दो नंबर हो सकता है। उसके जो बोलने का स्टाइल है, बिल्कुल सच्चाई है उसके अंदर और बिल्कुल शेरी है। मजलूमियत उसकी आवाज़ से झड़ रही है, जिसको ये सीमा कह रही है मरदूद के ये। देखिए, मैं तो उसको मरदूद ही कहूँगा क्योंकि वो बहुत चालबाज औरत है, ठीक है ना। ये सच्ची नहीं है, इतना यकीन है सबको, पूरी दुनिया को यकीन है कि सीमा सच्ची नहीं है, इसलिए मरदूद है। क्योंकि एक ऐसा शौहर जो उसके खातिर जो है वो अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया उसने, या उसके बाद मुल्क छोड़ के कहीं और चला गया कमाने के लिए, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का मुस्तकबिल संवारने के लिए। क्या क्या ख्वाब देखे होंगे कि जब एक टाइम आएगा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं घर वापस आऊँगा, तो मुझे घर मिलेगा शानदार सा, कुछ पैसे होंगे तो जो जोड़ के मैं वहाँ पर कोई कारोबार करूँगा, कुछ भी। उस सब किए कराए के ऊपर सीमा ने जो है पानी फेर दिया। इसको ज़रा भी शर्म नहीं आई, ठीक है। और मुसलसल झूठ बोली जा रही है कि ये मुझे मारते थे, जबकि कई लोग गवाही दे रहे हैं कि वो जब 3 साल से वहाँ पर, तो कहाँ से मारता था। उसकी मैंने कल आपको वीडियो भी दिखा दी, ठीक है ना। तो कल की वीडियो के अंदर वो चीज़ मौजूद है कि ये कैसे मारता था उसको। अब वो बंदा जब उसको हाथ ही नहीं लगाता था, उसको वो चीज़ पसंद नहीं है। चलो, अगर कभी कोई गुस्सा हो जाए, कोई मतलब जिस टाइप की इसकी हरकतें हैं, अगर कभी किसी बात पे मियाँ बीवी के अंदर कोई तकरार हो जाती है छोटी मोटी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई भी पाकिस्तानी लड़की या हिंदुस्तानी लड़की जो है वो किसी गैर मज़हब से शादी करके करने के चक्कर में इंडिया वाली पाकिस्तान, पाकिस्तान वाली इंडिया चले जाए। ये कोई मसले का हल नहीं है। सीमा हैदर जो है वो बहुत ही कोई शातिर औरत है और इसके पीछे कोई और प्लान है, कोई मोहब्बत शोहब्बत नहीं है। क्योंकि इसको अगर चलें, गुलाम हैदर ने एक थप्पड़ भी मारा था इसको, तो वो थप्पड़ इसको बर्दाश्त नहीं है। इसको ये चीज़ बर्दाश्त है कि ये सचिन जो है उसको सिगरेटें लगा रहा है, इसको ये चीज़ बर्दाश्त है, लेकिन इसको ये बर्दाश्त नहीं है कि अपना जो हकीकी शौहर है, जिसके वो बच्चे पैदा करके जो चल रही है, तो ये उस औरत को जो है वो ज़रा भी बर्दाश्त नहीं है। तो ये एक बहुत ही अजीब सी घटिया किस्म की इसकी हरकत है। ये प्लानिंग कुछ और ही है। सीमा, तुम जो है वो इतनी सादा नहीं हो जितना तुम बनने की एक्टिंग कर रही हो। और अब सीधी सी बात है, सीमा हैदर जो है वो ज़ाहिर बीमार पड़ेगी, क्योंकि इसकी बातों के अंदर सच्चाई नहीं है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंबा जोड़ा वाला हिसाब किताब हो गया कि भाई आप देखो तो वो बंदे को देखो यार, ये 22 साल का लड़का और तुम 30-37 साल की औरत हो अच्छी खासी, ठीक है। और तुम्हारे अंदर उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी खातिर, चलो यार आप विराट कोहली पसंद है ना आपको, विराट कोहली के लिए आप चली जाती हैं। अब इंडिया के अंदर और भी हैंडसम लड़के पड़े, उनके लिए चली जाती। आप इसके लिए गई हो जो बेचारा खुद अबतर हाल है, ठीक है। आपने कोई ऐसी बात बताई नहीं है कि जो उसकी अट्रैक्टिव लगे कि हाँ भाई ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आदमी है, कि इसके साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो साफ साफ जाहिर है कि सीमा हैदर जो है वो किसी और मिशन पे गई हुई है, और ये इसका टोटल जो मिशन लग रहा है कि वो लग रहा है पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को जो है आपस में लड़वाना, ठीक है। जैसे मैंने अपनी मुतादिद वीडियो में, सॉरी, कल परसों की वीडियो में कहा था, ये मार्लन बेंड्रो का किरदार अदा कर रही है इस वक्त ना। तो हम सबके लिए ज़ाहिर है बहुत ही ज़्यादा अजूबा औरत है, अजूबा। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सीमा हैदर बीमार है, बिस्तर पे पड़ी हुई है, ठीक है। एटीएस की जो इंटेरोगेशन है उसके बाद से बहुत ज़्यादा डरी हुई है, ज़्यादातर सवालों के जवाब नहीं दे रही है, ठीक है ना। ये अवॉइड कर रही है, क्योंकि ज़ाहिर वहाँ से उसको मिले होंगे इंस्ट्रक्शंस वगैरह मिले होंगे, क्योंकि उसी इंटेरोगेशन के दौरान ही इनका जो है फ़ोटो सेशन हुआ है। सारा जो शादी का जो सारा वांडा है वहाँ से प्लानिंग हुई है। इंडियन एजेंसी जो एटीएस की टीम है वहाँ से इनकी जो है वो किसी से बात हुई है, और उसने इनको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए कि तुमने ये कहना है, ये कहना है, ये कहना है। और मुझे अभी तक, पहले भी शक था लेकिन अभी यकीन हो रहा है, क्योंकि जब एटीएस की टीम जो है वो इसको लेके जाती है, 16 घंटे की इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर इनका जो है वो सचिन का हुलिया चेंज हो जाता है, गेटअप चेंज हो जाता है,
और उसके बाद ही आप देखिए कि उसका जो क्या कहते हैं शादी की तस्वीर आ जाती हैं उसमें, और उससे तस्वीर से पहले का उसका गेटअप देख लीजिए सचिन का, आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि एटीएस की टीम जो है वो डिक्टेट हो रही है किसी के थ्रू, ठीक है ना, उसको कोई उसका रिमोट किसी और के हाथ में है, और वहाँ से इसको सारी इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि ये ज़्यादा जो है वो मीडिया पर नहीं आए, ठीक है। न्यूज़ एंकर जो अभी मैंने देख रहा था, एक कोई चश्मे वाला मेरी तरह तो सर मैं वो काफ़ी मोटा सा गबलू सा था, उसको बिल्कुल लग रहा था पुराने ज़माने का जो वो नहीं था किशोर कुमार का भाई अशोक कुमार, वो खड़ा हुआ है जैसे। सवाल ही नहीं पता है कि उसको सवाल क्या करने, किस तरीके से सवाल करने, वो भी उसमें कोई एटिकेट नहीं है। अच्छा, मैंने इंडियन मीडिया के अंदर ये देखा है, गला फाड़ फाड़ के चीख लो, गला फाड़ फाड़ के चीख लो। एक वो है उसके पता नहीं के पैरों में बिल्ली बंधी है, बवासीर है, उसे क्या है उस औरत को, कि वो इधर से उधर, मतलब ये टिक्के के काम नहीं करेंगे। पूरे स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन के ऊपर वो है ना घूम रहे होते हैं अबे भाई, और इस कदर चीखते हैं। मैं कहता हूँ इनके पास इतना स्टेमिना कहाँ से आता है, कौन सी दवा खाते हैं जो इतना स्टेमिना इनके पास आता है। क्योंकि आप कोई भी प्रोग्राम देख लें, नॉर्मल भी हो प्रोग्राम, कोई खुशी का त्यौहार हो, गम का त्यौहार हो, नॉर्मल हो, गुस्से का हो, चीखना है। खासतौर पर पाकिस्तान के मामले में तो इनके तो फेफड़े बाहर आ जाते हैं। अच्छा, न्यूज़ एंकर को तो समझ में नहीं आया। खैर यहाँ सीमा उसने पूछा, बंदे ने सवाल से किया कि आप 13,000 सचिन की तनख्वाह इसमें कैसे गुजारा करेंगी, तो कह रही है कि पाकिस्तानी जो है उससे ज़्यादा, इसके 3 गुना ज़्यादा ये 13,000 है जो पाकिस्तान के अंदर सैलरी है। और यहाँ पर इंडिया के अंदर चीज़ें सस्ती हैं, पाकिस्तान में 150 रुपये किलो आटा है। ये तो हकीकत बात है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भुट्टो जिंदा नहीं है, पाकिस्तान में भुट्टो जिंदा है, इसलिए यहाँ पर महंगाई बहुत है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर सीमा जो है वो उससे मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या मीडिया ट्रायल की वजह से ये देखें, सीमा को जो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आने का एक तो डर लगा हुआ है कि अब मैं पाकिस्तान भेजी जाऊंगी। वो कह रही है मैं इंडिया के जेल में सड़ना पसंद करूंगी बनिस्बत पाकिस्तान की जेल में, ठीक है। तो मतलब पाकिस्तान आने से बेहतर है इंडिया की जेल में सड़ जाऊँ, वो इसका ये, क्योंकि उसको पता है कि इसने बहुत गलत हरकत की है। वो कह रही है कि बलोच कबीला है हमारा, और यहाँ पर जो बलोच कबीला है उसमें जो है वो हुकूमत उनके कामों में मदाखलत नहीं कर सकती। जैकबाबाद का बलोच रिवाज है, उसमें कह रही कारोकारी कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि ये औरत इस काबिल नहीं है कि एक अच्छा खासा चलता फिरता खाता पीता जो है वो आदमी छोड़ के जो उसके सारे नाज नखरे उठा रहा था, वो कहते ना कुत्ते को घी हजम नहीं होता, इसीलिए सीमा को घी हजम नहीं हुआ। अब मेरी वीडियो देखे भले से कुछ भी बोले, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जो ट्रेटर है ना, ये गद्दार का जो अंजाम होता है वो गद्दारी ही होता है, उसके जो दिया जाता है वही है। लेकिन ये औरत है और इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए कि इसको जो है जिंदा रहने के लिए उसी मोहल्ले के अंदर छोड़ा जाए, और इसको आते जाते उठते बैठते इसको औकात याद दिलाई जाए कि तूने जो हरकत की है, दोनों ममालिक को तूने परेशान करके रखा, सचिन को मिस यूज़ कर रही है। सचिन, एक बात याद रखना, देखो आप मुझसे उम्र में बहुत छोटे हो, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या कोई देख रहा है तो सचिन को ये पहुंचा दे कि सीमा अपने मुल्क की, अपने मजहब की, अपने फ़िरके की, अपने जो उसका कबीला है उसकी, ठीक है, अपने शौहर की और अपने भाई बहनों की, अपने ससुराल वालों की नहीं हो सकी, ये तुम्हारी क्या होगी। कल तुम्हें भी लात मार के चली जाएगी और कहेगी कि सचिन मुझे उठा के लेकर आया था, सचिन ने मुझे अगवा कराया था। ये उस टाइप की औरत है, ये आज नहीं तो कल तुम्हें लात मारेगी, याद रखना। कह रही है मैं मर जाऊंगी। अच्छा, एक सवाल किया गया जिसपे सचिन बार बार एक तो मीडिया से हटाने की इसको कोशिश कर रहा है, वो कह रहे तबीयत ख़राब नहीं है सर, वो बहुत उसकी आवाज़ में सादगी है। मैं यहाँ पर सचिन के साथ हूँ, ठीक है ना, कि सचिन जो है वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सीमा के हाथों। सचिन बार बार सीमा को मीडिया से हटा रहा है, लेकिन वो फिर भी आ जाती है। अच्छा, आगे क्या कुछ होने वाला है। सचिन कह रही है कि सचिन इसको ब्लॉक करते थे, ब्लॉक कर देते थे, यानी इनमें फड्डा होता था, ज़ाहिर फड्डा होता था तो वो उसको ब्लॉक कर देता था, और ये जो उसमें मर रही होती थी, नहीं नहीं मुझे सचिन आपसे बात करनी है, कस्में देती थी, अगर वापस जाना पड़ा तो देखेंगे। सचिन ने कहा कि अगर वापस जाना पड़ा तो देखेंगे, हम कानून के अपोजिट नहीं जा सकते। लेकिन सीमा उसको खुदकुशी कराने के ऊपर जो है वो तुली बैठी है कि अगर हम वापस जाना हुआ मेरा तो सचिन जो है वो भी जहर खा लेगा, मैं भी जहर खा लूँगी, ठीक है ना, ये पानी में कूद के जान दे देंगे। ये इसने प्लान किया होगा, ये भी पता चलेगा पानी में कूदे नहीं है, ये नेपाल वेपाल में कहीं पे पाए जाएंगे, ठीक है ना, ये देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ तक कि सीमा कह रही है कि नहीं नहीं इसका मतलब ये नहीं है, मतलब वो सचिन कह रहे हैं कि मैं कानून के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लेकिन सीमा कह रही नहीं इसका मतलब ये है कि हम हमारा आखिरी दिन होगा वो ज़िंदगी का, हम जो है वो उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो सचिन भी बड़ा लग रहा था कि यार मैं जान छुड़ाऊँ इससे, यार ये कहाँ भेड़ गया मेरे पीछे पड़ गई है, ठीक है। अच्छा,
मुझे अब ये लग रहा है कि सचिन को सीमा जो है वो डिक्टेट कर रही है, क्योंकि सीमा जो है वो मुसलसल जो है वो जिस तरीके से उसकी ज़बान चल रही है, और सचिन के चेहरे के ऊपर परेशानी शुरू दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ, घबराया हुआ है। उसको वो खुशी नहीं है कि यार मैंने कोई तीर मारा है, वो घबराया हुआ है फुल टाइम। तो यहाँ पर मैं सचिन के साथ हूँ, और सीमा जो है उसको डिक्टेट कर रही है। सीमा शुरू दिन से हम कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन और एजेंसी के बंदे शामिल हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के आगे कुछ भी नहीं कर सकती। देखें, बलूचिस्तान जो है ना वो कोई वो नहीं है, एक छोटी सी बलोच कौम जो है ना वो एक छोटा सा कीड़ा नहीं है। ये एक बहुत कदीम रस्म व रिवाज है। और बलूचिस्तान की जो सकाफ़त है ना, आप दुनिया की सकाफ़त चेंज कर सकते हैं, बलूचिस्तान की सकाफ़त नहीं चेंज कर सकते। क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो है ना, हाँ, वो ये होता है कि अगर बुज़ुर्ग बैठ के इत्तेफाक करते हैं, ठीक है ना, कोई मुआहिदा किया जाता है, तो उस हिसाब से वो जो है वो फिर अपने फैसलों में अप एंड डाउन कर लेते हैं, लेकिन किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती में नहीं आते हैं। ना किसी के कहने पे वो किसी को सज़ा देते हैं, ना किसी के कहने पे वो किसी को ज़िंदा रहने देते हैं। ठीक है, बलूचिस्तान का एक अलग रिवाज है, जिसकी वजह से जो है बलोच कौम के अंदर जो है वो अभी भी थोड़ा बहुत आप देखें कि औरत को टाइट करके रखने का जो रिवाज है ना, पठानों के अंदर, और ये आपको बलोचियों के अंदर मिलेगा ये चीज़, ठीक है ना। वरना फिर ये अगर ये सीमा को आज़ादी मिल गई, सीमा इसी तरीके से इंडिया में एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो कई लड़कियां बगावत करना शुरू कर देंगी, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल ये कि सीमा जो है उसने एक नई फिल्म का आगाज़ कर दिया है, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी का, और देखते हैं सीमा पाकिस्तान जाती है कि नहीं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, और थोड़े दिन आप भी आराम कीजिए, हम भी देखते हैं सीमा की मजीद को जैसे अपडेट आती है। तो हमारे तो बल्कि इंडिया के जितने लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि सीमा को पाकिस्तान भेजें, हम भी ये कह रहे हैं इंडिया से, सॉरी पाकिस्तान से, सीमा को वापस पाकिस्तान भेजो। इसको थोड़ा मेंटली जो है ना, इसको थोड़ा सा समझाया जाए कि भाई ये चीज़ें सही नहीं है, ठीक है ना। इन चीज़ों को समझे, इन चीज़ों को ज़रा सोचे कि उसने क्या गलती की है। वो कह रही है बच्चों को भी, मतलब वो मार देगी, उसकी प्लानिंग है बच्चों को भी मार देगी, ठीक है, कि मैंने बच्चों को, मतलब बच्चों का बलिदान दे देगी वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, लेकिन वो अपने आप को सुधारने के लिए नहीं, वो उसके अंदर कुछ भी है, ठीक है ना। वो ऊपर भगवान नीचे शैतान, ये वाला हिसाब किताब उसका चल रहा है। तो मतलब ये उसकी सोच ही इतनी ख़राब है, इतनी गलत इसकी सोच है कि इसके जहन में सिर्फ ये है कि पाकिस्तानियों को इंडियन से और मुसलमानों को हिंदू से ही लड़वाए। ये बहुत बड़ा कोई फितना है, इसका खात्मा होना चाहिए। इसका सर जो है, मतलब खात्मा ये नहीं कि इसको मार दिया जाए, इसका मीडिया ट्रायल हो, इसका जो है जुडिशल ट्रायल हो, इसका जो है वो क्या कहते हैं, आर्मी की अदालत में इसको बैठा के वहाँ पर इसका भी ट्रायल किया जाए, और उसको पूछा जाए कि तुमने ये हरकत की है तो क्यों की है, और उसको सुधारा जाए। उसको ये मेंटली जो है ना कोई वो नहीं है, ये बहुत तेज़ और बहुत शातिर औरत है, और इसको जब तक जो है वो डोज सही तरीके की नहीं मिलेगी, ये और लड़कियों को भी उकसाएगी। इसको बेहतर ये कि पाकिस्तान में लाके और जो है इसके शौहर को, इसके घर वालों को इंसाफ दिया जाए, और इसको किसी और मुल्क भेज दिया जाए। ये पाकिस्तान के अंदर नज़र नहीं आनी चाहिए, वरना ये और मजीद लड़कियां ख़राब करेगी। वरना फिर वही मेरा वाला ऑप्शन, इसको वापस वहाँ पर इसके गोट में भेजें जहाँ पर ये थी, वहीं पर आते जाते लोग, दूध वाला है आ गई मुँह काला करके, सब्जी लेने जाए तो वहाँ पर गए, हाँ तुम तो वही हो ना। इसको आते जाते ताने पड़े तो उसको थोड़ा सा एहसास होगा कि इसने कितनी बड़ी गलती की है, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए इतने काफ़ी, गर्मी बहुत हो रही, धूप भी बहुत है, ज़्यादा गोरा नज़र आ रहा हूँ आई थिंक, ठीक है। कीप वॉचिंग गुस्सा ब्लॉग्स, अल्लाह हाफ़िज़।